सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे वंदू, अजीत, अच्छा हो गया दोनों आ गए। चल देखो देखो कौन आया, देखो। आओ। कैसी हो? अच्छी है। चल देख मानो कौन आया, देख। बाबा आई मैं पानी लेके आ जा। हाँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। आई ये तुम्हारे लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी। आई ये तोहफे मेरी और अजीत की तरफ से आप सब लोगों के लिए। मानव ये तुम्हारे लिए। अच्छा देखो ये सब। नहीं नहीं नहीं, आज तुम कुछ नहीं बोलोगे और ना ही तोहफा लेने से इनकार करोगे। मानव तुमने बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ। वो सारा एहसान उतार तो नहीं सकूंगा मैं, लेकिन जताना चाहता हूँ कि उन सारे एहसानों का एहसास है मुझे। और फिर तोहफा नहीं, लेकिन अपनी बहन का प्यार समझकर स्वीकार कर लो। हाँ हाँ बेटा, हमारा दामाद अपनी कमाई से पहली बार कुछ हमें दे रहा है, हम ना थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ क्या? मैं अभी राखी के लिए ना थाली तैयार करती हूँ। नहीं दादा, मुझे नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, यही काफी है मेरे लिए। देख रही है कितनी बड़ी हो गई बंदू। अभी शादी के पहले श्रावण के महीने में इसकी लिस्ट तैयार हो जाती थी कि राखी में ये चाहिए वो चाहिए, और अब देख रख ले। दादा आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। और तो सबसे अच्छी बहन। बाबा आई अब मैं चलता हूँ, शाम को आकर बंदों को ले जाऊंगा। अरे अजीत, आज त्योहार का दिन है, हमारे साथ खाना खा के जाओ। नहीं बाबा, आज नहीं, फिर कभी। मुझे ताई से मिलने उसके घर जाना है। वैसे उसने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन आज के दिन मैं अपने आप को वहां जाने से रोक नहीं पाऊंगा। आई आई मैं। अरे वाह, तुझे याद है तेरी आई अभी जिंदा है? मुझे तो लगा था कि अपनी बीवी के साथ। मैं ना कभी अपना रिश्ता भूला था और नहीं भूलूंगा। घर छोड़ने का फैसला भी तेरा था, लेकिन घर छोड़ने के लिए मजबूर तो तूने किया था। आई तू मुझे कभी समझ नहीं पाएगी। मुझे बता, कैसी है तू? मैं जैसी भी हूँ, तुझे इससे क्या मतलब? तू बायकोच्या पदरा घालून बाहेरून मला काही मदत करणार नाहीयेस। आई मैं तुझसे बात करना ही बेकार है। ताई कहाँ है? मुझे ताई, ताई। वो गई है अपने पुराने घर, अपने उस नालायक पति के पास। एक वो बेटा है जो अपने आई का पल्लू नहीं छोड़ता है, और एक ये बेटा है जिसे अपने आई की कुछ पड़ी ही नहीं है। ताई वापस चली गई?
अब देखना ताई का भी अच्छा ही होगा। आई तू मेरी बात मान, तू अपने घर चल, मेरे साथ चल चल। मैं पागल हो क्या? ये अच्छा सा फ्लैट छोड़कर उस फटी चरचाल में जाऊं? मैं यही खुश हूँ। आई लेकिन हम सब साथ में। तू अपनी बीवी के साथ रहना उस राजमहल में, ठीक है? आई तू ही हमेशा कहती है इंसान को अपनी गलती से कुछ सीखना चाहिए, तो फिर तू खुद अपनी गलती क्यों बार बार दोहरा रही है? वर्षा, आई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार मौका दे चुकी है तू बहनी को। तू खुद जानती है कि बहनी नहीं सुधरने वाली, तो फिर से एक नया मौका देने की क्या जरूरत है? क्यों रहने दिया उसे इस घर में? अगर आई सही तो कह रही है ताई। आई माना कि एहसान करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन एहसान उस इंसान पर करना चाहिए जिसे उस एहसान की कद्र हो, उस इंसान पर नहीं जो सिर्फ विश्वासघात करना जानता। तू वहीनी को जानती है ना, वो सिर्फ धोखा देना जानती, और ऐसे लोगों से तो 4 हाथ दूर रहना चाहिए। अरे उसे भी तो उसकी गलती का एहसास होने दे। आई सुनो, बीती बातों को मन में रखकर अगर हम मंजूषा के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो उसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? और सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता पुण्य और रुचि की है। बड़ों की झगड़े, बड़ों की गलतफहमियां, इस बीच वो दोनों पीसती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। आई जो भी हो, लेकिन बहनी को इस घर में रखकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। आगे चलकर देखना यही औरत तुझे बहुत दुख देने वाली है। तो वर्षा, मेरी आई का दिल ही कुछ ऐसा है, उसे चाहे कितनी भी ठेस क्यों ना लगे, लेकिन अच्छाई पर से उसका भरोसा उठता ही नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। आज भले ही तुम अपनी गलती मानकर यहां पर सबसे माफी मांग ली हो, लेकिन कल तुम कोई ना कोई नया गुल जरूर खिलाओगी। इसलिए आई ने भले ही तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आई की इजाजत से तुम इस घर में वापस तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में वापस आने की इजाजत नहीं दूंगा। विनोद, नहीं मंजू, मुझसे माफी मत मांगो। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे वो माफी जो किसी में सुधार ना ला सके, वो माफी किस काम की? मंजू, एक बात कान खोलकर सुन लो, हम दोनों इस घर में एक छत के नीचे रहेंगे जरूर, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। विनोद, आई तू श्रीखंड दादा करता बनवलाय ना? हो, त्याला खूप आवडतं ना। आओ चला दादा आओ, चलो आते हैं, चल बेटा। विनोद, अजीत, आओ ना। नहीं ठीक है, मैं वो ताई से मिलने आया था आज। ताई मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, फिर भी आया हूं तुमसे राखी बंधवाने के लिए। ताई, हर साल तुझसे राखी बंधवाता आया हूं मैं, लेकिन इससे पहले कभी राखी की अहमियत जान नहीं पाया मैं। अब जब सारे नए सिरे से रिश्ते पहचानने लगा हूं, जानने लगा हूं, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये रिश्ता भी नए से शुरू हो। ये राखी लाया हूं, मना तो नहीं करोगे ना? ताई मैं जानता हूं तुम आई को लेकर मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन कम से कम आज के दिन इस नाराजगी को पीछे छोड़ दो प्लीज। अरे जैसा भी हूं, जो भी हूं, आखिर तुम्हारा छोटा भाई हूं। ताई प्लीज आज मना मत करो। हाजी, आई के साथ तूने जो बर्ताव किया ना, वो जानकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस साल मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगी, मैं तुझे राखी बांधूंगी। पता है क्यों? क्योंकि इस 1 साल में तू इतना बदल गया है। जिस अजीत को
राखी की अहमियत का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। आज वो खुद राखी लेकर आए। मैं तुझे राखी बांधूंगी अजीत, तुझे जरूर राखी बांधूंगी। चल श्रावणी, आज मीठे में क्या बना रही हो? अभी कुछ तय नहीं किया है, बस ये सब्जी बन जाए उसके बाद देखते हैं। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, क्या बनाऊं? मुझे ऐसा करते हैं, खीर बनाते हैं, वो भी सेवइयों वाली। दादा को बहुत पसंद है। मुझे आज भी याद है जब अर्चना वही खीर बनाती थी ना, तो उसमें ढेर सारे काजू पिस्ता डालती थी। बहुत ही टेस्टी बनाती थी वो। अर्चना अब तुम्हारी वहीनी नहीं है वंदिता। I'm sorry। शायद तुम्हें पता नहीं है, इस घर में अर्चना का नाम लेना मना है, क्योंकि मुझे उसके नाम से सख्त नफरत है। और अगर तुम्हें अर्चना के बारे में बात करनी है ना, तो तुम्हें इस घर के बाहर जाकर बात करनी होगी। श्रावणी, ये तुम क्या कह रही हो? जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। इस घर के सभी लोगों को मैंने ये बात अच्छी तरह से समझा दी है, बस तुम बाकी थी। आज तुम्हें भी बता दी। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें इस घर से नाता रखना है या अर्चना के नाम से? कल मैंने ताई से बात की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। बात अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि खत्म हो गई। लेकिन फिर भी आई। किसी भी तरह हमें ताई को इस बारे में राजी करना होगा ना। माना कि वो मानो जीजू बगैर रह नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी जिंदगी तो वो ऐसे नहीं बिता सकती है ना। तुम्हें पता है, धर्मेश ने तो मुझे कितनी बार बताया कि ताई से इस बारे में बात करो, लेकिन मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। लेकिन आई, अब तो मुझे भी लग रहा है ताई को शादी कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब मुझे ही अर्चू से बात करनी होगी। आज तक तो उसने मेरी कोई बात नहीं टाली है, लगता है इस बार भी नहीं टालेगी। और फिर ये सब हम उसके भले के लिए ही तो कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि वो मानव को प्यार करती है, लेकिन ऐसा प्यार किस काम का जो अंजाम तक ना पहुंचे। अर्चू को अब अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचना होगा, उसे दूसरी शादी करनी होगी। अर्चू, आई, मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे क्या बात करनी, लेकिन मैं शादी को लेकर तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, और ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ताई, इस बात को तू कब तक टालेगी? हाँ ताई, ताई, ताई तुझे याद है ना, तूने ही मुझे समझाया था कि शादी इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है और हर एक लड़की को शादी करनी ही चाहिए। तो फिर अब तू क्यों ऐसा कर रही है ताई? आई एम सॉरी ताई, हम जानते हैं हम दोनों तुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये बात करनी पड़ेगी ना। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस बारे में बात करने की। ऐसा तुझे लगता है? शायद आज नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे अपने जीवन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा वर्षु। वर्षु, तू अच्छी तरीके से जानती है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मानव है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मानव जीजू भी तो दूसरी शादी कर रहे हैं ना। लेकिन वो शादी इसलिए नहीं कर रहे वर्षु
क्योंकि उन्होंने मुझसे तलाक लिया है। वो शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि श्रावणी उनकी जिम्मेदारी है। और मुझे नहीं लगता वर्षु कि मेरी ऐसी कोई भी जिम्मेदारी है जिसकी वजह से मेरे रिश्ते के साथ और मेरे प्यार के साथ मुझे समझौता करना पड़े। लेकिन अर्चु तो आई प्लीज, मैंने कहा ना कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। अब चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ये लो। चच्चू क्या कर रहे? खेल रहे पापा के साथ? हाँ, बहुत प्यार करता है ना पापा से सच्चू। और पापा भी सच्चू का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं पापा सच्चू से। भले ही वो सच्चू की आई को प्यार ना करते हैं। मानव, आपको पता है जब मैं सच्चू को आपके साथ इस तरह हंसते खेलते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नज़ारा देखकर मैं अपना हर दुख, हर गम भूल जाती हूँ और ये सच्चाई भी भूल जाती हूँ कि आपके दिल में आज भी मेरे लिए वो जगह नहीं है जो अर्चना के लिए है। अर्चु, अर्चु तू जानती है मैंने आज तक तुम पर किसी बात की जबरदस्ती नहीं की है, आज भी नहीं करूंगी। और तू ही तो कहती है कि तू मेरी आई नहीं सहेली है, तो उसी हक से आज तुझसे पूछने आई हूं, क्या सोचा है बेटा तुमने अपने भविष्य के लिए? क्यों नहीं शादी के लिए तैयार होती? अर्चु, तू क्यों ऐसा सोचती है कि दोबारा शादी करके तू खुश नहीं रहेगी? आई, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मैं समझ रही हूँ बेटा, देख भी रही हूँ, और उसी की वजह पूछने यहाँ आई हूँ। बता मुझे क्या बात है? आई, मुझे मानव मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऋषि घर पे आए थे, 15-20 दिन में मेरी और श्रावणी की शादी कराना चाहते हैं। आपकी शादी तो 1 साल पहले ही तय हो गई थी ना? तो हाँ, पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद सब बदल गया। अपनी पूरी जिम्मेदारी याद है, अपने वादे याद है, लेकिन पता नहीं क्यों श्रावणी के साथ शादी करने में मुझे इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? अर्चु, मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जिंदगी में इतना आगे बढ़ने के बाद मानव ना ही तुमसे कोई उम्मीद कर सकता है और ना ही तुम मानव की कोई उम्मीद पूरी कर सकती हो। यहाँ आने के बाद फिर से मुड़कर देखने का मतलब जानती हो? नुकसान, तुम्हारा और मानव का नुकसान, और तुम दोनों के साथ श्रावणी का नुकसान। मानव तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा और श्रावणी की जिम्मेदारी छोड़ भी नहीं रहा है। इसका मतलब उसके साथ उसका रिश्ता होना ही होना है। तू समझने की कोशिश कर अर्चु, तू फिर से उसी भंवर में फंसती जा रही है। जो भी हो आए, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। अर्चु, आई 1 साल पहले मैं अपनी किस्मत से लड़ने निकली थी। हालात नहीं थे,
लेकिन फिर भी मैं मानव को छोड़कर चली गई। लेकिन आज फिर मेरी किस्मत मुझे वहीं लेकर आई जहां से मैंने शुरुआत की थी। आई मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मानव की और श्रावणी की शादी होकर रहेगी। अर्चू बेटा, जिस तरह तूने ये सच्चाई मान ली है उसी तरह ये भी सच्चाई मान ले कि तू फिर से शादी करके जिंदगी में नहीं। दूसरी शादी करना मानव की मजबूरी थी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। मैं शादी नहीं करूंगी।